बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX फिक्स से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट सेशन रहा आज का। रोल और वीक का इम्पैक्ट। मार्केट ने पहले अपना हाई बनाया और उसके बाद मार्केट ने अपना लो बनाया, और फर्दर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं मार्केट से और मार्केट किस तरह से मूव कर सकती है नेक्स्ट 2-3 सेशन में, वो जाना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप जो है वो प्रॉपर ट्रेड ले सकें और किसी पॉइंट पर भी आप पैनिक ना हो, और दूसरा एग्रेसिव ना हो, और तीसरा आपको पता है हो कि रोल ओवर वीक है, और रोल ओवर वीक में नॉर्मली मार्केट इस तरह का बिहेव करती है, और ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है मार्केट का। 300-400 पॉइंट्स ऊपर जाना, 300-400 पॉइंट्स नीचे आना, स्पेशली रोल ओवर वीक में। अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स ने आज $3.2 मिलियन की सेलिंग की है, ब्रोकर्स ने $0.30 मिलियन की बाइंग की है, कंपनीज $4.63 मिलियन की सेलिंग कर रहे हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट $2.03 मिलियन की बाइंग कर रहा है, और ये कॉन्टिन्यूसली मार्केट के हाई लेवल्स पर जो है वो बाइंग किए जा रहे हैं। फॉरेन इंडिविजुअल की नॉर्मल बाइंग है, जबकि इंडिविजुअल्स ने $2.14 मिलियन की बाइंग की। इंश्योरेंस कंपनीज ने $4.63 मिलियन की बाइंग की है, और इन्होंने फॉरेन कॉर्पोरेट्स का भरपूर साथ दिया जिस तरह इंडिविजुअल्स ने साथ दिया। लेकिन ये वो इदारा है जिसने पहले भी बड़ी अच्छी बाइंग की थी, सीमेंट को एक्यूमुलेट किया था और सीमेंट को बड़े हाई लेवल्स पर जाके फिर जो है वो इन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की थी। तो इंश्योरेंस कंपनीज भी जो है वो बाइंग कर रही हैं विद फॉरेन कॉर्पोरेट्स। उसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बाइंग पर हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी भी जो है वो बाइंग पर हैं। अगर हम फर्दर पिक्चर निकालनी चाहें मार्केट की, तो ऑल अदर सेक्टर्स में बड़े टाइम के बाद जो है वो कॉर्पोरेट्स बाइंग की तरफ आए हैं, फॉरेन बाइंग नजर आ रही है, जिसमें आपका ऑटो रिफाइनरी सेक्टर जो है वो स्पेशली आता है। उसके अलावा अगर बात की जाए बैंक्स के, तो बैंक्स जो है सेलिंग कर रहे हैं ऑल अदर सेक्टर्स में, ब्रोकर भी सेलिंग कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स कंपनीज भी सेलिंग कर रही हैं, इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पर है कि देखें ऑटो सेक्टर है, क्योंकि नॉर्मल इस टाइम ऑटो सेक्टर में इस तरह की मूव मिल रही है, तो उसमें इंडिविजुअल्स भी बाइंग पर है। तो आप कोशिश करें कि ऑन एंड ऑफ अपनी पोजीशंस लें, इसे मतलब लॉन्ग थोड़ा सा लेके ना चलें इसको, ठीक है। यही समझ के खेलें कि 20-20 मैच है, इसे 50 ओवर्स का मैच समझ के ना खेलें ऑटो सेक्टर को। उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज भी बाइंग पर हैं, जबकि म्यूचुअल फंड सेलिंग पर है, NBFC सेलिंग पर है। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर जो है वो नेक्स्ट सीमेंट सेक्टर की अगर बात करें तो फॉरेन बाइंग पर है, सेलिंग जो है कंपनीज कर रही हैं, इंडिविजुअल्स भी बाइंग पर है, कमर्शियल बैंक स्टिल बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बहुत दफ़ा ये वीडियो में कहा था कि मुझे बैंक्स बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, फर्टिलाइजर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, टेक्नोलॉजी सेक्टर भी अट्रैक्टिव लग रहा है, और आप देख सकते हैं कि कमर्शियल बैंक्स ने आज भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। स्टिल इसमें कॉर्पोरेट्स बाइंग कर रही हैं, स्टिल ब्रोकर इसमें बाइंग कर रहे हैं, आपकी इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग कर रही हैं, इसमें अच्छी खासे नंबर से बाइंग कर रही हैं, इंडिविजुअल सेलिंग पर हैं। तो मुझे स्टिल ये सेक्टर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। फर्टिलाइजर में भी नॉर्मल है क्योंकि इंडिविजुअल सेलिंग पर है और बाकी ऑलमोस्ट होल्डिंग पर है। इंश्योरेंस कंपनीज जो है अभी बाइंग करेंगे फर्टिलाइजर में, वो भी एक प्रॉपर। फूड सेक्टर से थोड़ा सा रिजर्व रहिएगा क्योंकि इंस्टीट्यूशन ने जो उनके पास माल था उन्होंने फूड सेक्टर जो है वो इंडिविजुअल को दे दिया, अब इंडिविजुअल्स के हाथों में है। गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज भी बेहतर लग रही हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में जो है वो इंडिविजुअल्स भी बाइंग कर रहे हैं, लेकिन बाकी सेक्टर्स इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी बाइंग आई है, तो कुछ बेहतर जो है ये परफॉर्म कर सकता है। बाकी टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें तो कंपनीज जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर में बाइंग पर हैं, बाकी ओवरऑल इंस्टीट्यूशन जो है फॉरेन कॉर्पोरेट होल्डिंग पर है, बाकी देखा जाए तो इंडिविजुअल सेलिंग पर है। तो एक बैलेंस फीपीलीपी है, बिल्कुल एक ऐसा फीपीलीपी है जो रोल ओवर वीक में होना चाहिए, क्योंकि देखें ये 3-4 दिन जो हैं, ये 3 सेशन, ये बड़े आपको ऐसे सेशन होंगे कि आपको लगेगा एकदम आप पैनिक भी होंगे, फिर आप एग्रेसिव भी होना की कोशिश करेंगे, मार्केट एकदम नीचे जाएगी, मार्केट एकदम अपना रिवर्सल भी देगी, कॉन्ट्रैक्ट चेंज होना है। तो ये वो टाइम है जिसमें आपने टैकल करके चीजों को बड़े बेहतरीन तरीके से चलना है और उसके बाद अपनी चीजों को कैश करना है। और अगर समझ ना आए तो आप PSX ट्रिक्स का प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप इजीली और बेहतरीन ट्रेड ले सकें। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी मेहनत करते हैं हम लोग डिजर्व करते हैं कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। कैसी 100 की बात करूं तो देखिए ये बिल्ड अप लेवल था, यहाँ पर इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिया, एक क्लियरली अपसाइड चैनल बना
हुआ है, अनलेस मार्केट 74,500 को ब्रेक ना करे, उससे ऊपर मार्केट क्लियर है। 500-700 पॉइंट्स का करेक्शन का कोई मैटर नहीं करेगा मार्केट में, इसलिए कि मार्केट अपने हाई लेवल्स पर जाके ये जेन्युइन करेक्शन ले रही है, वो भी रोल ओवर के 3-4 दिन में, तो इतना मैटर नहीं करेगा। अगर हम स्टॉकेस्टिक पर देखें तो देखिए नॉर्मली मार्केट ने जब भी अपना अपर ट्रेंड बनाया है और अपर ट्रेंड में मूव किया तो मार्केट ने ऐसी सिचुएशन आई है, नीचे आया ऊपर का गैप क्रिएट किया, नीचे आया ऊपर का गैप क्रिएट किया, नीचे आया ऊपर का गैप क्रिएट किया, तो अभी भी इसी तरह के कुछ सेशन एक्सपेक्टेड है। तो लिहाजा ये जो टाइम होगा रोल ओवर वीक का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है और आपने इस टाइम को बड़े तरीके से यूटिलाइज करना है ताकि बाद में कैश कर सकें। आप लोगों को बताता चलूं, ये हमारी ग्रुप की कॉल थी फैसल बैंक की 3850 पर 42.45 पर हमने तकरीबन 70% प्रॉफिट बुक किया है। 4 पे हमें एक छोटे से स्टॉक पर मिले और यही बाय कॉल आप लोगों के साथ आज से कुछ दिन पहले शेयर की गई थी। और फिर मुझे बड़े मैसेज भी आए थे, जी वो फैसल बैंक का आपने ले दिया है तो वो भी चल नहीं रहा, बाकी मार्केट चल भी है। तो यही कहता हूँ आपको कि घोड़े पर सवार ना रहा करें, जो स्टॉक लेके देते हैं उनमें फिर थोड़ा सा होल्ड भी किया करें। ये ना सोचा करें कि आज लिए आग बरसते ही बारिश शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता। कोशिश ये होती है कि सबसे बेहतरीन स्टॉक में काम अच्छा आपको कराया जाए। सिस्टम में कॉल दी गई थी और देखें बड़ी अच्छे लेवल्स पर प्रॉफिट टेकिंग हुई है। उसके बाद आपको याद होगा बड़े अच्छे तरीके से ये मैंने यहाँ पर फैसल बैंक की कॉल दी थी, आप लोगों के सामने है, ठीक है। कितने पर था? 39 रुपीज़ के अराउंड था ये। 39 पर मैंने कॉल दी थी फैसल बैंक की। और आज अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि फैसल बैंक वही कॉल, आप देखें वही सिचुएशन, यहाँ से मैंने कहा था ऊपर जाएगा, अब देख लें वहीं पर गया। तो ये चीज़ जो है ये बड़ा मैटर करती है। और देखें आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है। अभी तक अगर आप फेसबुक पर लोगों को देख रहे हैं और एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं अपने पैसे के साथ, तो करना बंद कर दीजिए। व्हाट्सएप कीजिए 0331326002 पर सेफ कॉल्स के लिए, सेफ अर्निंग के लिए। हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1500 पर मंथ, 1500 महीने का है, 3000 4 महीने का, 3 मंथ्स का 4000, 6 महीने का 7500। 1-to-1 हमारी स्पेशल सर्विस है जिसमें 1-to-1 गाइड किया जाता है, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी बेचनी है। और ड्राइविंग सीट पर आप होंगे, नेविगेटर हम होंगे, लॉस में है तो लॉस किस तरह से रिकवर करना है। अकाउंट मैनेजमेंट की बात की जाए तो इसमें आप अपनी इक्विटी हमारे साथ शेयर करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको बताएंगे क्या क्या फी चार्ज करेंगे और मंथली इंशाल्लाह का आपको 5 to 10% जो है वो रिटर्न मिलेगा। नंबर मेंशन है 0331326002, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। कॉल की तरफ चलता हूँ। जैसा कि बताया कि बैंक्स अच्छे लग रहे हैं तो इसमें आपने स्टॉप लॉस मस्ट रखना है। 39 क्लोजिंग पर आपने इस स्टॉक से निकल जाना है नेशनल बैंक से। ये मूव भी ऊपर भी इसी तरह जाता है, नीचे भी इसी तरह आता है। बड़ा क्लियर दे रहा हूँ, स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जैसे ये ब्रेक कर गया 41.88 जो कि इसका भी रेजिस्टेंस बन रहा है ट्रेंड लाइन पर, तो ये इसका टारगेट 44-45 तक होगा। स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन आपने स्टॉप लॉस को वाइड नहीं करना है 39 क्लोजिंग बेसिस पर, इसको आप लेके रख सकते हैं। बाकी ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ड्यूरिंग द मार्केट टाइम सेफ कॉल्स लेने के लिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए, अकाउंट मैनेजमेंट के लिए हमारा नंबर मेंशन है, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप वीडियो के बाद 0331326002। व्हाट्सएप कीजिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, सेफ अर्निंग स्टार्ट कीजिए विद PSX ट्रिक्स। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।